सती चौरा या काली चौरा में क्या अंतर है और ये कौन देवी होती हैं, इनकी पूजा करने का विधि क्या है और इनकी स्थापना कहाँ हुई रहती है, इनका मंदिर कहाँ रहता है, इस बारे में एक दर्शक ने प्रश्न किया है। मैं आपको उनके माध्यम से उसी आलोक में यह विषय आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप सबसे मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। दर्शकों, आइए हम विषय में प्रवेश करते हैं। सती चौरा और काली चौरा, इन दोनों का कोई अंतर नहीं है, एक ही है। अर्थात सती चौरा भगवती सती, जो भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की जो पत्नी है, ये उनकी चर्चा होती है। उनके नाम से सती जी का स्थापना होता है। और वहां पर काली, जो भगवती काली हैं, उनका भी वहां पर जो है निवास होता है। और दोनों का जो स्थान होता है वह एक विशेष चबूतरा पर होता है। और विशेष करके पिंडाकार, वह जो देवी का जो स्थान होता है वह पिंडाकार होता है। यदि वह 7 पिंडाकार है एक पंक्ति में तो वह सती माता है। यहां पर भिन्नता है काली और सती में। और यदि 3 पिंड हैं तो वहां पर उसमें से एक पिंड महाकाली का होता है, दूसरा पिंड जो है वह महालक्ष्मी का होता है, तीसरा पिंड महासरस्वती का होता है। आपने देखा होगा वैष्णो देवी में, आपने देखा होगा कि 3 अलग अलग पिंडों का वहां पर पूजन होता है, उन्हीं को देवी रूप में पूजा जाता है। यानी कि वह जो है वह एक प्रकार से देखा जाए तो भगवती वैष्णवी जो देवी है वह 3 उच्च महाशक्तियों की वहां पर अधिष्ठाता के रूप में वहां स्थित है। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन 3 जो है जो महादेवियां हैं, उच्च महाशक्तियां, जैसे कि भगवान शिव, रुद्र और विष्णु और ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ऐसे 3 जो उच्च महाशक्ति देवताओं में होते हैं, उसी प्रकार से देवियों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। तो ये 3 जो है चौरा बना हुआ है पिंडाकार इस प्रकार से। और वहां पर कोई मूर्ति या फोटो नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ निराकार ब्रह्म का पूजा करने का विधान जो है कि प्रमुखता दी गई है। बाद में चल करके आपके आस्था का ठहराव हो, उसके लिए और भी कई देवी देवताओं का विधिवत जो है पूजा करने का एक क्रम और उसके पूजा का की विधि विधान बतलाई गई। तो हमारा जो हमारी जो प्रक्रिया है पूजा करने की, जो हमारी विधि प्रविधि और विधान है, वह ऋग्वैदिक काल से यानी वैदिक काल से है। तो काली माता जी का जो चौरा होता है वह चारों तरफ से पिंडाकार उसको बनाया जाता है, आपने देखा होगा। तो वह जो पिंडाकार जो भगवती काली का स्थान है और उसी के जस्ट बगल में 7 जो है पिंड पंक्ति, एक पंक्ति में रहते हैं। तो वह 7 छत्तीसगढ़ में तो 7 बहिनी कहा जाता है उनको। और सप्तघृत मातृका, वो भी आपने देखा होगा बिंदु के आकार का, यानी कि पीला सिंदूर और देसी घी से प्रत्येक अनुष्ठानों में बनाया जाता है। तो वहां पर उनकी श्री के रूप में पूजा होती है। तो वही देहातों में यानी कि गांव में, ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण अंचल में, गांव के बाहर जहां पर ग्राम देवता की स्थापना होती है, वहीं पर जो है काली जी का स्थान दिया जाता है और वहीं पर सती जी का स्थान होता है। सती माता की वहां पर पूजा होती है। अब इस सती माता का पूजा कब करनी चाहिए और किसे करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, जिस भी व्यक्ति के कुल देवी कुल देवता का ज्ञान उन्हें नहीं है, मैंने इसको कार्यक्रम को पहले हमने एक संदर्भ में चर्चा विस्तार से किया है। अर्थात कुल देवी के रूप में सती माता की पूजन अर्चन वंदन हर व्यक्ति हर वर्ग को करना चाहिए। और यह बिल्कुल जो है शाकाहार पूजा है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई जगह बलि प्रथा का भी प्रयोग मैं देख रहा हूँ, सुनने में ऐसा आता है। तो वह बिल्कुल जो है न्यायोचित नहीं है, शास्त्रोचित नहीं है। तो आपको शाकाहार और आपको जो है बिल्कुल सात्विक पूजन करने का इसमें विधान है। तो सब कोई कर सकते हैं, पूरे गांव के लोग करें, सब लोग करें, जो जिसका जहां पर कुल देवी की स्थापना हुई हो वहां तो करें ही, लेकिन सती माता का पूजा तो सबको करना ही चाहिए। तो ये है सती माता। और भी यदि कुछ विस्तार इसमें हमको ऐसा समझ में आया तो किसी दूसरे कार्यक्रम में जरूर आपको मैं अवगत उससे कराऊंगा। तब तक आप सबसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को शेयर करके कुछ अपने भी के आपके अपने यदि कोई अनुभव है तो उन्हें भी आप जरूर शेयर करें।
उस पर भी हम कुछ विचार करते हुए और शास्त्रोचित जो व्यवस्था होगी उसके आधार पर कुछ अन्य विषयों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।